क्या आप अपने एम्प्लॉयर से अपना पुराना यूएन नंबर छुपा सकते हैं? क्या आप अपने एम्प्लॉयर को ये कह सकते हैं कि सर मेरा पहले कोई यूएन नंबर नहीं है, मेरा आप नया यूएन नंबर बना दीजिए? आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह एम्प्लॉयर आपके आधार कार्ड से आपका यूएन नंबर ऑटोमेटिक निकाल लेता है। मजबूरी होती है कि आपका जो यूएन नंबर पुराना है उसी यूएन को यूज़ करना पड़ता है। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो या अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देखनी हो, आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम यहाँ समझते हैं कि जो ये यूएन नंबर है, यूएन नंबर बनने का ही सिद्धांत ये था कि एक आदमी का एक ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। ठीक है, तो यूएएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। यूएएन का मतलब इसीलिए सिद्धांत से बनाया गया था कि एक एम्प्लॉय चाहे 50 कंपनियों में काम करे, उन 50 कंपनियों का रिकॉर्ड उसके एक ही यूएएन के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये रिफ्लेक्ट होने का पॉइंट कहाँ दिखता है? व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री में दिखता है। चाहे आप 20 कंपनियों में काम करोगे, आपकी 20 की 20 कंपनियां यहाँ आएगी। सवाल है कि क्या हम अपनी डिटेल छुपा सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बोल के नहीं, करके दिखाऊंगा। हम एम्प्लॉयर के पोर्टल पे आते हैं। जब एम्प्लॉयर यहाँ रजिस्टर करने जाता है, एम्प्लॉयर को यहाँ दो ऑप्शन नज़र आते हैं कि क्या जो एम्प्लॉय आप अपने यहाँ रजिस्टर करना चाहते हो उसके पास कोई यूएन नंबर है। अगर है तो यस कीजिए। जब यस करने की बात आती है तो आपका क्या यहाँ डालना होता है? आपका यहाँ पे यूएन नंबर डालना होता है, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। फिर यहाँ आधार नंबर डालना है। मैं यहाँ पे जो आपको डाल के दिखा रहा हूँ ये एक रियल इन्फॉर्मेशन है, ये कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। रियल इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे हमने अपनी डिटेल एंटर कर दी। डिटेल एंटर करके आई एग्री कर दिया, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि लिखा आ रहा है भाई डिटेल मैच हो गई। मतलब है कि जो आपका नाम, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आधार नंबर है, ये तीन कंपोनेंट सही हैं। तो आप इस पर्सन को एज एम्प्लॉय अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके करने पे क्या हो गया? ओके करने पे यहाँ जो मेरे यूएन नंबर क्रिएट करते टाइम डिटेल्स डाली गई होंगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। इसके अंदर में मोबाइल नंबर सारी चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि मान लीजिए आपने उसे यूएन नंबर नहीं दिया। मैं इसी पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल डाल रहा हूँ और देखते हैं कि क्या पीएफ अकाउंट इस चीज़ को पकड़ पाता है कि इस पर्सन का ऑलरेडी एक यूएन नंबर बना हुआ है। तो हम यहाँ पे डिटेल एंटर कर रहे हैं, एक एक करके हमें सारी डिटेल एंटर करनी है, जिसमें मेन जो सबसे चीज़ होती है वो है आपका नेम की स्पेलिंग और आपका डेट ऑफ बर्थ। ये दो कंपोनेंट ज़रूरी हैं। फादर नेम का इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ फादर नेम कुछ भी मेंशन कर सकता हूँ। मैरिड का इम्पोर्टेंट नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आधार कार्ड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड के बिना आप किसी को भी एज एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना जो नाम मेंशन कर देते हैं एज़ पर आधार। इसके बाद आई एग्री करते हैं, उसके बाद हम सेव का बटन दबाते हैं। तो सेव का बटन दबाने से हमें यहाँ पे हमारा आधार कार्ड से कनेक्टेड यूएन नंबर दिखा देता है। देखिए यहाँ कह रहा है एंटर्ड आधार इज ऑलरेडी लिंक्ड टू अदर यूएएन। तो यहाँ क्लियर कट बताया गया है कि जिस आधार कार्ड से आप नया यूएन नंबर बनाना चाह रहे हैं उससे ऑलरेडी एक यूएन नंबर बना है। अब बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि सर आप ये कह रहे हो कि नया यूएन नहीं बन सकता, लेकिन हमारे तो पहले से दो तीन यूएन बने हैं। तो वो तब बने हैं जब इनका सिस्टम इतना अप्रूव नहीं था, ये इतना चेक नहीं कर पाता था। 2020 से पहले की अगर बात करूं तो उस टाइम आप अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं, आपने अपना पुराना यूएन नंबर नहीं दिया, वो आपका सिंपल से यूएन नंबर क्रिएट कर देते थे। इस वजह से आपके पास 2 यूएन वाले भी दिखेंगे, 5 यूएन वाले भी दिखेंगे, 6 यूएन वाले भी दिखेंगे। लेकिन हम हैं 2024 में। 2024 में अगर आपका यूएन नंबर एक बार बन गया, उसके अंदर जितनी सर्विसेज हैं वो आ गई, आप अपना नया यूएन नंबर नहीं बना सकते हैं। क्या हम आधार कार्ड मॉडिफाई करवा लें? नहीं, मॉडिफाई करवाने से भी आपका यूएन नंबर यही रहेगा। एक बार आधार के जो डिजिट्स हैं किसी यूएन से कनेक्ट हो गई, उसके बाद आपका नया यूएन नंबर नहीं बन सकता है। आपने अगर कोई करेक्शन करा ली तो आपको वापस से उस करेक्शन को सुधार करना पड़ेगा। आपका जो डिटेल है वो एक बार जुड़ गया तो वो परमानेंट ही जुड़ जाता है। तो आपको जो मैंने बताया है, अगर आपको लगे कि मैंने आपकी कुछ वैल्यू एडिशन किया है, सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।